ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता दान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। तेरे सासंगत हम सब आज यहाँ संत कृपाल नगर में 19 मई को साप्ताहिक सत्संग में बैठे हुए हैं और परमात्मा की दया से, स्वामी जी की दया से उन्हें याद करने का सौभाग्य हमें मिला हुआ है। जब हम इस जीवन में आते हैं तो समय समय पे हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमारा जीवन कोई मोड़ लेता है और हम उस पर चल पड़ते हैं, या यूँ कहें कि हमारी नियति हमें खींचती है और उस रास्ते पर ले चलती है। क्योंकि हम सब संत मत से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारी नियति स्वामी जी हैं। और जब हम अपना जीवन अपनी चाहतें सब उसको समर्पित कर देते हैं, तो हमारे लिए जो अच्छा होता है, जो उचित होता है, वो हमारे जीवन में वो हमारा गुरु करता है और उस रास्ते पर हमें ले चलता है। किसी भी राह पर चलने के लिए, किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक मन का संकल्प होना चाहिए कि हाँ, हमें इसी रास्ते पर चलना है। आज आप सबके बीच में
बाबा सावंत सिंह जी महाराज का एक सत्संग रखा जाएगा, जो कि संतों की वाणी पुस्तक से श्री कबीर साहिब की वाणी के ऊपर बाबा सावंत सिंह जी महाराज ने सत्संग के वचन बोले हुए हैं, वो आपके बीच में रखा जाएगा। सबसे पहले उस शब्द को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो श्री कबीर साहिब का शब्द है, जिसमें वो गुरु से प्रेम करने के बारे में बताते हैं कि जब भी हमें कोई लगन लगती है तभी हमारा काम बनता है। हम किसी चीज़ को पाना चाहें, उसको पाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएं, फिर रुक जाएं, पीछे हो जाएं, तो वो हमारी लगन नहीं है। लगन तो उसे कहते हैं कि जब एक बार हमने कुछ चाह लिया तो उसके पीछे हम लग जाएं, दिन रात हमारे मन में उसी का ख्याल रहे, उसके अलावा कुछ और ना सूझे, और फिर हम पीछे ना देखें, कुछ परवाह ना करें, तभी सही मायने में हम कह सकते हैं कि हमें उस चीज़ की लगन लगी है। तो गुरु से लगन बहुत कठिन होता है, और कबीर साहिब कहते हैं, उदाहरण देकर बताते हैं कि गुरु से लगन कैसा होना चाहिए, और आखिर में वो कहते हैं कि जब हम अपने शरीर की आशा छोड़कर, अपने देह की चिंता छोड़कर, निर्भय होकर, निडर होकर जब केवल उसके गुण गाते हैं, तो कहते हैं कि तभी हमारा काम बनता है, और नहीं तो ये जो हमारा जीवन है वो यूं ही नष्ट हो जाता है। जब तक हम अपने प्रीतम को पाने के लिए, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल तन मन धन से जुट न जाएं, तब तक उसे पाना मुश्किल है, और उसे पाए बिना ये जीवन मुश्किल है, ये जीवन व्यर्थ है। इसी बात को कबीर साहब अपने शब्द में कहते हैं, और इसी की बात को बाबा सावंत सिंह जी महाराज बहुत थोड़े से शब्दों में उसकी व्याख्या रखते हैं, जो आपके बीच में प्रस्तुत है। वाणी श्री कबीर साहिब। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिहें, जीव प्रलय होए जाई। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटिलाई। प्यासे प्राण तलफ दिन राती, और नीर ना भाई। जैसे मिर्गा शब्द सनेही, शब्द सुनन को जाई। शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिको नाही डराई। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिय की राह मन भाई। पावक देख डरे वह नाही, हंसत बैठ सरामाई। 2 दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होई गिरे धरनी पे, खेत छोड़ी नहीं जाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय वे गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। तो ये कबीर साहब की वाणी थी, जिस पे हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज के सत्संग के वचन हैं, जो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। गुरु से लगन कठिन है भाई। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से प्रेम करना बहुत कठिन है,
क्या कारण है? एक तो यह कि गुरु हमारे जैसा ही मनुष्य होता है और वह मनुष्यों जैसी क्रियाएं करता है, खाना पीना पहनना आदि। दूसरे, हम उसकी हैसियत अथवा रूहानी प्रतिष्ठा को नहीं जानते। जैसे कि कूंजों की सार साधारण चिड़ियाँ कौवे आदि नहीं जानते, बल्कि उसकी सार वे ही जान सकते हैं जो कूंजों के साथ उड़ें। जब तक पर्दा नहीं खुलता, गुरु के साथ पूरा प्यार पूरा भरोसा नहीं होता, तब तक गुरु की सार की क्या खबर। लेकिन अगर गुरु के साथ प्रेम हो जाए तो यह कुंदन हो जाता है। महात्मा झिड़कते भी हैं, फटकारते भी हैं, किसी समय स्वांग भी धर लेते हैं। अगर यह घबराकर छोड़ दे या क्रोध करे तो इसका अपना अकाज होता है, यह फेल हो जाता है। जब जब महात्मा देखते हैं कि लोग ज़्यादा तंग करते हैं तो झाड़ देते हैं, लेकिन किनको? जो दुनिया की मान बढ़ाई चाहते हैं, बेटे बेटियां मांगते हैं, या जो कामी क्रोधी हैं। जो प्रेमी हैं उनको अगर बाहर से ताड़ते हैं तो अंदर से खींचते भी हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु से लगन कैसी होनी चाहिए। तो आगे कहते हैं, लगन लगे बिन काज न सरिहें, जीव प्रलय होए जाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण तलफ दिन राती, और नीर ना भाई। कहते हैं, जब तक गहरा प्रेम, गहरी प्रीति और सच्चा इश्क पैदा न हो, अंदर पर्दा नहीं खुलता। अगर पर्दा न खुला तो जन्म व्यर्थ गया। जैसे अगर विद्यार्थी मेहनत करके पास न हो तो कितना दुख होता है। कहते हैं कि जिस तरह पपीहा केवल वर्षा का पानी पीता है, नदी कुएं तालाब और नहरें चाहे हज़ारों भरी रहें पर वह उनका पानी नहीं पीता। अगर वर्षा न हो तो वह प्यासा तड़पता रहेगा, मर जाएगा, पर बाहर का पानी कभी नहीं पिएगा, क्योंकि उसकी जाति को लाज लगती है। इसी प्रकार जो प्रेमी सत्संगी हैं, उसको बादशाहियाँ मिलें, अच्छे अच्छे भोग तथा अन्य पदार्थ मिलें, परंतु वह गुरु को छोड़कर और कहीं जाता ही नहीं। जो सच्चा आशिक है वह गुरु के सिवाय और किसी से प्यार करेगा ही नहीं। माँ बाप बेटे बेटियाँ सब कुछ है, परंतु उसका आंतरिक प्रेम गुरु के साथ ही है। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिको नाही डराई। अब पपीहे के प्यार का वर्णन करके मृग के प्यार का दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। मृग उस पर आशिक होकर अपना सिर शिकारी के घुटनों पर रख देता है और अपने प्राण दे देता है। वह अपने प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं करता। हालांकि मृग मनुष्य के नज़दीक नहीं जाता और फिर शिकारियों के, लेकिन बाजे की धुन पर मस्त होकर उस पर मुंह रख देता है। इसी प्रकार जब शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है तो न ही उसे दुनिया की भूख प्यास का ख्याल रहता है, न आदर निरादर का। जब प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आएगा वह अपने आप को भूल जाएगा। जिस प्रकार जब कृष्ण भगवान विदुर के घर गए, उनकी स्त्री स्नान कर रही थी, गुरु की आवाज़ सुनकर उसे इतना ध्यान न रहा कि वह किस हालत में है, प्रेम में मगन उसी प्रकार उठकर दरवाज़ा खोल दिया। इसी प्रकार कई प्रेमी सत्संगी दिल में कहा करते हैं कि सतगुरु से यह कहेंगे वह कहेंगे, लेकिन जब गुरु के सामने गए कोई बात भी याद न रही। सिर्फ गुरु ही गुरु सामने है। दुनिया का प्यार बिल्कुल जाता रहा। सो कहते हैं कि मृग उस शब्द पर अपने आप को न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार शिष्य का धर्म है कि अपने आप को गुरु पर कुर्बान कर दे। न खाने का, न पीने का, न लोक लाज का। तात्पर्य यह कि किसी बात का ख्याल न रहे,
कोई उसको अच्छा कहे या बुरा वह चिंता ही न करे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिय की राह मन भाई, पावक देख डरे वह नाही, हंसत बैठ सरामाई। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि अगर किसी पतिव्रता स्त्री का पति मर जाता था वह उसके साथ सती हो जाती थी। चिता में पहुंचकर वह अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लेती थी। दूसरे लोग उसको आग लगा देते थे, पर कहीं वह आग से डरकर भाग जाए तो हिंदू उसे अपने घर नहीं रखते थे, भंगियों के सुपुर्द कर देते थे। लेकिन जो श्रेष्ठ प्रकार की पतिव्रता थी उनके प्राण पति की मृत्यु से पहले ही निकल जाते थे। एक बार का जिक्र है कि राजा भर्तृहरि ने एक सती की प्रशंसा अपने महलों में की कि बड़ी बड़ी बहादुर औरत निकली जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी। तो उसकी रानी ने कहा कि उस औरत ने अपने आप को चिता तक जाने का समय ही क्यों दिया, क्यों न पहले ही मर गई। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि इसने बड़ी ऊंची बात कही है। दिल में विचार आया कि परीक्षा तो लूँ। एक दिन शिकार को गया तो अपने कपड़े खून में भिगोकर घर भेज दिए और कहला दिया कि राजा शेर के शिकार को गया था लेकिन शेर ने उसको मार डाला। जब उसकी पत्नी ने यह बात सुनी तो गस खाकर गिर गई और प्राण त्याग दिए। राजा भर्तृहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी स्त्री हाथ से गंवा दी। दूसरा ब्याह किया। जो दूसरी स्त्री मिली उसका हाल आपने किताबों में पढ़ा ही है। एक साधु जंगल से एक फल लाया, फल लाकर राजा को दिया। भर्तृहरि ने सोचा कि उस फल में यह गुण था कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। तो साधु ने वो फल लाकर राजा को दिया। राजा ने सोचा कि मैंने फल खाया तो क्या फ़ायदा, रानी को दे दूं जो कि शायद पहली स्त्री की तरह ही होगी। साथ में यह बता दिया कि इस फल को खाने से बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता है। उस रानी का प्यार कोतवाल के साथ था, इसलिए उसने वह फल आप खाने के बजाय अपने मित्र को दे दिया कि वह सदा के लिए जवान हो जाए। परमात्मा की मौज इस कोतवाल की दोस्ती एक वेश्या के साथ थी, इसलिए वह वेश्या के पास जा पहुंचा। वेश्या ने सोचा कि मेरी सारी उम्र तो बुरे कामों में बीती है, अगर मैंने खा लिया तो सदा के लिए इन्हीं कामों में फंस जाऊंगी। क्यों न यह फल राजा को दिया जाए जो कि बड़ा धर्मात्मा है। उसके राज में प्रजा को बहुत सुख है। अगर वह सदा के लिए जवान हो गया तो प्रजा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगी। जब राजा के पास फल आया उसने पहचान लिया कि यह तो वही फल है। वेश्या से पूछा कि सच सच बता कि यह फल कहाँ से लिया है। उसने कहा कोतवाल से। राजा ने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा कि सच सच बताओ यह फल तुम्हें कहाँ से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर की बातें करके टालने लगा, लेकिन जब राजा ने डांटा तो बोल पड़ा कि रानी के पास से। अब राजा को विश्वास हो गया कि यह वही साधु वाला फल है। उस समय राजा भर्तृहरि ने पहले अपने आप को लानत दी कि धिक्कार है मुझे जो मैं ऐसी औरतों के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है रानी को जो राजा को छोड़कर नौकर के साथ घूमती रही। उसके ज़्यादा धिक्कार है कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे लग गया। इसी विचार में राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग दिया। जिस प्रकार सती आग से डरकर भागे तो फिर उसको हिंदू घर में नहीं रखते, इसी प्रकार कबीर साहिब कहते हैं कि यदि प्रेमी शिष्य गुरु के शरण में आ जाए और फिर गुरु की निंदा करे या गुरु को छोड़ जाए तो उसे प्रेमी शिष्य नहीं कहा जाता। वह सती आग से डरती नहीं बल्कि खुशी खुशी चिता के ऊपर बैठ जाती है। इसी प्रकार कितनी ही कठिनाइयाँ आए, दुख आए, क्लेश आए, गुरु को शिष्य नहीं छोड़ता। जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय लोग तोड़ेदार बंदूकों से शिकार खेलते थे। उसके बाद निकली पत्थर कला जिसको चकमक के द्वारा आग दी जाती थी। उस ज़माने में पत्थर कला बंदूक बहुत अच्छी मानी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी के समय का वृत्तांत है कि एक डल्ला नामक
बराड़ जाति का सरदार था। उसने गुरु साहिब से कहा कि जी, आपने युद्ध में मुझे नहीं याद किया। मेरे पास मालवे के बड़े बड़े जवान थे, अगर आप मुझे बुलाते तो कभी हार न होती। गुरु साहिब ने कहा, डल्ला, मालिक की ऐसी ही मौज थी। डल्ला ने कहा कि नहीं महाराज, आपने गलती की। संजोग की बात, उसी समय एक सिख ने एक नई पत्थर कला बंदूक लाकर गुरु साहिब को पेश की। गुरु साहिब ने कहा, डल्ला, कोई जवान ला, निशाना लगाकर देखें कि बंदूक का निशाना ठीक लगता है या नहीं। डल्ला ने कईयों से कहा, लेकिन सबने जवाब दे दिया, एक भी ना आया। अंत में आकर गुरु साहिब से कहने लगा कि महाराज, उनमें से तो कोई भी नहीं आता। तो गुरु साहिब ने कहा, अच्छा डल्ला, तू ही आ। डल्ला ने भी जवाब दे दिया। कहने लगा कि महाराज, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। गुरु साहिब ने कहा, डल्ला, तेरी जाति में से तो कोई भी नहीं निकला, फिर तू कैसे कहता था कि अगर मुझे बुलाते तो कभी हार न होती। अब बोले कौन? आखिर गुरु साहिब ने कहा, अच्छा जाओ और मेरे तबेले में कोई है तो बुला लाओ। वहाँ 2 सिख मौजूद थे, एक तो पगड़ी बांध रहा था, दूसरा केस संवार रहा था। जब डल्ला ने गुरु साहिब का हुक्म सुनाया तो दोनों उठ के दौड़ पड़े। एक के केस खुले थे, दूसरे की पगड़ी लटक रही थी। भागते हुए आने के कारण सांस चढ़ा हुआ था। अब एक कहता है कि महाराज जी, इसके बिना घोड़े ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे निशाना बनाओ। दूसरा कहने लगा कि नहीं महाराज जी, इसने चमकौर के युद्ध में बहुत काम किया था, इसलिए मेरा निशाना बनाओ। दोनों में झगड़ा पड़ गया। अंत में गुरु साहिब ने कहा, अच्छा भाई, तुम दोनों ही खड़े हो जाओ, हम बारी बारी दोनों पर निशाना लगाएंगे। जब खड़े हो गए तो गुरु साहिब ने निशाना साधा। अब एक ने धक्का देकर दूसरे को आगे से हटा दिया और आप आगे हो गया। गुरु साहिब ने मारना तो क्या था, गोली दोनों के सिर के ऊपर से निकाल दी और डल्ला से कहा कि देख, इनका नाम है शिष्य, यह सिक्खी है, इसको प्यार कहते हैं। हर एक यही चाहता है कि शुक्र है अगर गुरु साहिब मुझ पर गोली चला दें। अगर शिष्य तन मन धन की परवाह करता है तो गुरु का शिष्य नहीं। अगर गुरु पर अभाव लाता है तो भी शिष्यत्व से गिर जाता है। 2 दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होई गिरे धरनी पर, खेत छोड़े नहीं जाई। जब युद्ध में आमने सामने 2 दल लड़ते हैं तो सूरमा का धर्म है मरना और मारना, चाहे टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़े, पर लड़ाई में मैदान न छोड़े। इसी प्रकार जब शिष्य गुरु के शरण में आ गया, फिर शिष्य का धर्म है कि सारी उम्र उसके हुक्म में रहे। यदि फिर भागे तो सूरमा नहीं, कायर है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, आगाह को त्रागी पीछा फेरी न मुहडड़ा, नानक सीधी इवेहा वार, बहुरी न होवी जन्मड़ा। कहते हैं, अगर गुरु के शरण में आ गया तो आगे की ओर चल, मन और इंद्रियों को रोककर ऐसा अभ्यास कर कि फिर जन्म ना लेना पड़े। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय वे गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। कहते हैं, तन मन धन को कुर्बान कर दो, निर्भय होकर अभ्यास करो, न लोक लाज का डर रहे, न दुनिया का डर रहे और न किसी और का। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर इस प्रकार अभ्यास करोगे तो मालिक से जा मिलोगे, अगर न करोगे तो जन्म मरण जारी रहेगा। तो आप सबके बीच में